हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपना इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण मैथ। तो चलिए आपको हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मैथ की मुलाकात करवाते हैं जो शानदार है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज का हमारा पहला मैथ होगा, प्रॉपर्टी वाला संबंधित है। कुछ मैथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 0 से π/2 और रह गया कि tan x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 रह गया कि log tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 0 से π/2 log tan x का इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको I मान के समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। जैसे कि इस मैथ को बनाएंगे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे कि 0 से π/2 रह गया log cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन हम इसी प्रकार से करेंगे जैसा कि इसका करेंगे। सेम प्रोसेस से होता है दोनों, और दोनों का आंसर भी सेम ही आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 0 से π/2 तक है, तो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे कि 0 से a और fx dx रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से a माइनस x और dx हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी। अब लगा दीजिए प्रॉपर्टी को, तो 0 से π/2 और ये हो जाएगा log tan π/2 और माइनस के हो गया x dx के dx यहाँ। अब नेक्स्ट करेंगे 0 से π/2 और log एक tan को बदल दीजिए cot में, तो cot हो गया x और dx के dx ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 जोड़ कितना से, तो सेकंड से। जब जोड़ेंगे तो i हो जाएगा 2i और 0 से π/2 हो जाएगा log हो जाएगा tan x और प्लस हो गया log cot x dx हो गया। यहाँ से 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/2 और log tan x प्लस cot x है, तो log n प्लस log n पर बैठ जाएगा, तो हो जाएगा log tan x इंटू cot x और dx के dx हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 के 2 और log के log tan x इंटू cot x के बदले हम लिख सकते हैं 1 dx। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0 से π/2 करिएगा तो log 1 का वैल्यू 0, तो 0 dx और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 2i बराबर हो गया कांस्टेंट यानी k और ये 0 से π/2। अगर जो आप इसको वैल्यू रखिएगा तो 2i का मान जो आने वाला है वो 0 आ जाएगा। कोई वैल्यू रखिएगा तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा 0/2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो याद रखना है कि दो मैथ जैसे पहला मैथ हो गया कि 0 से π/2 और log tan x का अगर जो कहे आंसर तो इसको 0 आता है। दूसरा मैथ कि 0 से π/2 रह गया और log रह गया cot x, तो इसका भी आंसर आपको करना है तो 0 ही करना है, क्योंकि सेम प्रोसेस से बनने वाला मैथ है और ज़बरदस्त मैथ है। इसका इस्तेमाल हम और भी बड़े बड़े मैथ में करेंगे, एकदम ताबड़तोड़ मैथ है। बस आप इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आज हमारा पहला और दूसरा, एक आपको हम बना देंगे और एक आपको खुद से करना है। चलिए इसी प्रकार एक मैथ और शानदार एकदम लेकर के आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। चलिए बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए सेकंड नंबर मैथ हमारा है आज का सेकंड नंबर मैथ 0 से π/2 और log है log sin x dx।
ए मैथ है, इसको हम आई मान लेंगे। और जैसा कि 0 से π/2 log sin x है, उसी प्रकार 0 से π/2 log cos x भी है, log cos x भी है। जैसे कि ई मैथ बनाएंगे 0 से π/2 log cos x बनाएंगे, उसी प्रकार से उसको ही बनाएंगे log sin x वाला को। यहाँ देख लीजिए, इसको और इसको बनाने का एक ही तरीका है। जैसे कि 0 से π/2 log sin x बनता है, उसी प्रकार से 0 से π/2 log cos x भी बनता है। तो एक मैथ को अगर हम बना दें तो नेक्स्ट मैथ आपको खुद से करना होगा। तो चलिए हम इस मैथ को बनाने में लग जाते हैं। आ जाइए, सेकंड नंबर आज का हमारा मैथ है। तो इसको ही प्रॉपर्टी नंबर हम 5 ही लगाएंगे। 0 से a और एफ एक्स डी एक्स रह गया, तो हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस के एक्स और डी एक्स के डी एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी 5 की बात कर लिए हम। अब लगा दीजिए i बराबर 0 से π/2 और ये हो गया log साइन π/2 माइनस के x हो गया dx। ये हो गया i बराबर 0 से π/2 और log हो गया आपके पास साइन बदल गया कॉस में, तो कॉस dx हो गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड, दिए गए क्वेश्चन को समीकरण नंबर 1। तो अब करेंगे समीकरण 1 जोड़ कितना से 1 जोड़ 2 से, कि दोनों को जोड़ देंगे तो i और i जोड़ेंगे तो क्या i हो जाएगा 2i हो जाएगा। 0 से π/2 log हो गया साइन x और प्लस हो गया log cos x और dx के dx हो गया। यहाँ से 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2 ये log m प्लस log n के फार्मूला पर टूट जाएगा, कि हो जाएगा log साइन x इंटू कॉस एक्स हो गया। ये इतना आ गया हमको। यहाँ के बाद आपको दिक्कत होगी, तो यहाँ के बाद आपको ध्यान में रखना है। जैसे ई मैथ रहे या ई मैथ रहे, इतना प्रोसेस तो एकदम आसान है कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाना है और फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ से याद रखना है कि आप इसको 0 से π/2 लिख दिए, लॉग यहाँ 2 से गुना 2 से भागा कर देंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में 2 हो गया और डी एक्स के डी एक्स हो गया। यहाँ से 2i बराबर हो गया, आप कर सकते हैं 0 से π/2 ऊपर हो गया log साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x अब बटा में 2 dx हो गया। अब आ जाइए, यहाँ से 2i बराबर हो गया हमारे पास log m प्लस n का, log m बटा n का फार्मूला करेंगे तो हो जाएगा 0 से π/2 और log साइन 2x और माइनस 0 से π/2 और इसका log 2 dx, इसका अलग कर दिए और इसका अलग log m बटा n पर तोड़ दिए। अब यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि 2x बराबर मेरे पास है कितना t, तो dc करेंगे तो हो जाएगा कि 2 बराबर dt बटा dx हो गया। यहाँ से dx बराबर निकालिएगा तो dt बटा 2 हो जाएगा। लिमिट बदल लीजिए, जैसे यहाँ लिमिट भी बदल लीजिएगा कि x के जगह पर अगर जो 0 रखते हैं, x बराबर 0 तो t बराबर आपको मिलता है 0 ही। x बराबर यदि आप π/2 रखते हैं तो t बराबर हो जाता है पाई, t बराबर पाई। इसको मैं x के जगह अगर जो π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, π/2 रखने के बाद t का मान पाई आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से 2i बराबर हो गया 0 से, अब x के जगह 0 तो t के जगह भी 0, तब 0 आ गया, π/2 तो अब आपको आ गया पाई, तो आप यहाँ पाई कर लीजिएगा। आई लॉग ये हो गया आपके पास साइन 2x के जगह पर अब साइन t इस्तेमाल करेंगे और ये dx के, अच्छा यहाँ पर dx छूट गया था तो dx के जगह पर अब हो जाएगा dt बटा 2 हो जाएगा, dt बटा 2 माइनस यहाँ हो गया 0 से π/2
और log 2 dx के dx हो गया, 2 बाहर आ जाएगा तो 2i बराबर यहाँ से 1/2 और 0 से पाई है, और 0 से ही पाई है। एक सेकंड 0 से पाई हो गया और log ई हो गया sin t dt माइनस, इसको अगर जो करेंगे log 2 को बाहर तो यहाँ बच जाएगा 0 से π/2 और O1 dx। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा सोचना होगा कि हमको लाना है π/2, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 का इस्तेमाल करना होगा, और प्रॉपर्टी नंबर 7 का इस्तेमाल कर देंगे, जिसको मैं जैसा कि आप पढ़े होंगे कि रह गया 0 से a 2a और fx dx हो गया, तो इसको लिखते हैं कोची, तो 2 × 0 से a fx dx लिखते हैं। ऐसा करके कब लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर आपको 7 है। तो चलिए यहाँ से 2i बराबर ई, इसको भी उसी प्रॉपर्टी पे तोड़ देंगे, तो ये 0 से 2 की जगह पाई है तो आगे 2 कर लीजिए, 1/2 तो ऑलरेडी है, ये 2 आगे कर लीजिए, तो 2 आगे कर लिए और ये हो गया 0 से इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा π/2। जैसे कि 0 से 2a था तो आगे 2 लगता है तो आगे 2 लगा दिए, 0 से a हो जाता है आधा तो हो गया π/2 हो गया, और यहाँ log हो गया आपको sin t और dt माइनस है ई log 2 के log 2 और x का इसका इंटीग्रेशन किए तो x आई हो गया 0 से π/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2i बराबर, ये प्रॉपर्टी आप पहला पर जाके देखिए, 0 से π/2 log sin x dx का वैल्यू आप i माने हैं, तो 0 से π/2 log sin x dx का वैल्यू आप i लिख सकते हैं, खाली यहाँ चर बदल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको यही कहता है, तो हो जाएगा आपको i बराबर, ये हो जाएगा i, इसके बदले आप पूरा के बदले लिख दीजिए i माइनस ये log 2, आप अपर लिमिट रखिएगा तो हो जाएगा π/2 और माइनस के 0, यहाँ ये i प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 2i में से i गया तो i बराबर माइनस के π/2 और log यहाँ 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आपको 5 नंबर के मैथ बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत ज़बरदस्त मैथ है, याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए तो नेक्स्ट मैथ हम करेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से, जैसा कि आपको हमें 2 मैथ के जरिए 4 मैथ सिखा दिए, आप 4 मैथ हम बढ़िया सीख गए। अब हम करेंगे नेक्स्ट मैथ, हमारा होगा किताब का ही मैथ है, ये क्वेश्चन नंबर 7.11 के ये है मैथ, i बराबर 0 से π/2 और 2 यहाँ log है sin x और माइनस log है sin 2x dx। ये मैथ है हमारा जो 5 नंबर का मैथ है, क्वेश्चन नंबर किताब का 10वां मैथ है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो i बराबर ये है 0 से π/2 और ये है 2 log sin x को sin x ही रहने दिए, यहाँ माइनस लुका के इसको log sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x और ये हो गया dx हो गया आपका। अब आ जाइए i बराबर 0 से π/2 के 2 हो गया, और इसको आप तोड़ सकते हैं log कितना में, तो sin x अब प्लस इसको कर सकते हैं log sin x, जैसे 2 था तो अलग अलग तोड़ दिए, माइनस यहाँ देखिए ये log m इंटू n इंटू पी, जैसे log m इंटू n इंटू पी का फार्मूला जानते हैं कि log m प्लस log n प्लस log p होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और यहाँ हो जाएगा log 2 माइनस log sin x और माइनस प्लस ये हो जाएगा log cos x
और dx के dx हो गया। अब आइए i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 के 2 log sin x और प्लस log sin x हो गया। अब बाहर निकाल दीजिए तो माइनस के log 2 और माइनस के log sin x और माइनस के log ये हो गया cos x के cos x और dx के dx, ई से ई पूरा कट जाएगा। अब आ जाएगा i बराबर, यहाँ इस्तेमाल करिए 0 से π/2 है, ये log sin x, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस वाला को नीचे लिख देंगे और प्लस वाला को ऊपर। ये हो गया 0 से π/2 log ये हो गया sin x बटा 2 cos x नीचे आ गया और ये dx के dx हो गया। अब i बराबर लिख सकते हैं 0 से π/2 के 2 log, यहाँ देखिए log m बटा n पर कर सकते हैं। पहले एक फार्मूला यूज कर लीजिए, साइन बटा कॉस क्या हो गया, तो हो गया tan x/2। अब हम इस्तेमाल करेंगे log m बटा n का, तो i बराबर यहाँ से 0 से π/2 ऊपर हो गया log tan x और माइनस के log 2 और dx हो गया, इसका अलग इसका अलग। तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log tan x और माइनस के 0 से π/2 इधर आ गया था log 2 और dx। अब भी हम लोगों ने अभी जस्ट इसको आप मान लीजिएगा i, इसको i बराबर ये हो गया i1 और ये हो गया आपके पास i2, इसको मान लिया i1 और इसको मान लिया i2, ये हो गया समीकरण नंबर आपका फर्स्ट। अब देखिए यहाँ आप अब i1 का इंटीग्रेशन करे जाइएगा तो 0 से π/2 और ये आ गया log tan x आ गया dx आ गया। अभी जस्ट इसका इंटीग्रेशन किए थे तो 0 आया था, आप चाहें तो वहाँ से लिख सकते थे, लेकिन चलिए इसको हम बना देते हैं। इसको मान लिए समीकरण नंबर कितना, तो सेकंड। अब इसको मैं i1 बराबर प्रॉपर्टी नंबर हम फर्स्ट 5 लगाएंगे, 0 से π/2 log यहाँ tan है तो इसको लिख देंगे π/2 माइनस के x और dx हो गया। यहाँ से i1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log ये हो गया tan बदल गया cot में तो आ गया cot x और dx आ गया। इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, थर्ड। तो समीकरण अब आपको सेकंड और थर्ड को जोड़ देना है, इस प्रकार से जोड़ने से i हो जाएगा 2i1, इधर 0 से π/2 हो जाएगा और log tan x अब प्लस हो जाएगा log cot x और dx के dx हो गया। तो 2i1 बराबर 0 से π/2 log m प्लस log n पर तो हो जाएगा log tan x इंटू cot x हो गया dx हो गया। यहाँ से 2i1 बराबर 0 से π/2 हो गया और log 1 dx हो गया। इसका वैल्यू tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 2i1 बराबर 0 से π/2 और 0 dx। अगर जो लिमिट वाला मैथ रहे और इसका अगर जो 2i1 बराबर इसका अगर जो इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, बट लिमिट वाला में इसका वैल्यू आप गेट 0 करिएगा। तो i1 बराबर आपके पास आ गया, i1 बराबर 0 आ गया। अब बताइए i2 आपका क्या था, तो i2 था 0 से π/2 और log 2 था dx। यहाँ आपको हम थोड़ा सा मिटा करके बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उधर दिखने में। अब आ जाइए, ये i2 बराबर आपके पास log 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, log 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा 0 से π/2 हो गया। तो i2 बराबर हो गया ये log 2 और π/2 और माइनस के 0, यानी i2 बराबर हो गया π/2 इंटू log 2 हो गया। अब देखिए
समीकरण नंबर फर्स्ट I1 और I2 का मान रख दीजिए। तो I बराबर हो जाएगा, I1 कितना आया, I1 आया हमारा 0, तो हो गया 0। अब माइनस है तो माइनस I2 हमारा आया π/2 और log 2 आ गया, यानी I का मान हमारा आ गया 0 माइनस 0 को गोली मारिए, यहाँ आ गया -π/2 और log 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 नंबर में बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अब और क्वेश्चन आगे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और किताब का ही क्वेश्चन है, उसको ही कर लेते हैं बड़ा ताबड़तोड़ तरीक़ा से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे है ये 12 नंबर क्वेश्चन कि 0 से पाई और x/1 प्लस यहाँ sin x dx है। इसको आप I बराबर मान लीजिए और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसको ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से लगाइएगा, 0 से a और fx dx रह गया, तो हो जाएगा 0 से a और f a माइनस x dx हो गया। यहाँ से अब I बराबर हो जाएगा, ये आप हल किए, I बराबर 0 से पाई के पाई हो गया, x के जगह पर आप π/2 पाई माइनस x हो जाएगा, पाई है तो यहाँ पाई माइनस x बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस x हो जाएगा और dx के dx हो गया। यहाँ से I बराबर 0 से पाई लिख दीजिए और पाई माइनस x के x बटा 1 प्लस पाई माइनस एक्स चला जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, अब बदलने वाला नहीं है, इसीलिए जस के तस साइन एक्स के साइन एक्स हो गया। अब इसको I बराबर कर सकते हैं 0 से पाई, इसको पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स को अलग माइनस x बटा 1 प्लस साइन एक्स को अलग कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो I बराबर हो जाएगा, इसको पाई बाहर 0 से पाई, ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स और dx हो गया माइनस 0 से पाई और ये x बटा 1 प्लस साइन एक्स dx हो गया। ये तो आपका क्वेश्चन ही है, तो इसके बदले आप I रख सकते हैं। तो I बराबर पाई और 0 से π/2 पाई, इसका रिसलाइजेशन कर दीजिए तो 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में हो जाएगा 1 प्लस, ये तो प्लस है, यहाँ माइनस के साइन एक्स हो गया और dx, I हो गया। इसके बदले जो क्वेश्चन था I लिख दिए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2I बराबर हो गया पाई के पाई और 0 से पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ 2I बराबर हो गया पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और इसका आप करिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स बटा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो 2I बराबर पाई के पाई और 0 से पाई 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स कर लिए और इस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स कर लिए dx। यहाँ से करिएगा तो 2I बराबर ई जस के तस पाई के पाई रह जाएगा और 0 से पाई, इस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा। ई 2I बराबर हो जाएगा पाई के पाई और इसका इंटरेंस सेक एक्स का टेन एक्स हो गया और इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब 2I बराबर ई पाई के पाई सबसे पहले हम रखेंगे अपने मैथ में अपर लिमिट पाई, तो टेन पाई माइनस सेक पाई और अब होगा माइनस यहाँ टेन 0
और माइनस सेक 0 हो जाएगा। ये आ गया आपको 2i बराबर पाई के पाई tan पाई का मान 0 सेक पाई का मान आ जाएगा आपको कितना, सेक पाई आ जाएगा यहाँ पर ही -1, यानी कि माइनस के 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया। अब माइनस ये हो गया 0 और इस सेक 0 का मान माइनस के 1 हो गया। सेक 0 का मान माइनस के 1 हो गया। अब आ जाइए 2i बराबर पाई के पाई ई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो i बराबर आपका आंसर आ जाएगा पाई। ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर के लिए एकदम ज़बरदस्त मैथ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इतना मैथ हम कर लिए, फटाफट अब बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी एक मैथ और शानदार वाला करेंगे। जैसे कि एक मैथ है, आपको दिया गया है एक क्वेश्चन कि बाय द वे रह गया π/6 से π/3 और O1/O1 प्लस √tan x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप i के बराबर ही मान लीजिएगा। चलिए तो यहाँ हम करते हैं कि पहले इसको बदलते हैं साइन और कॉस में। तो i बराबर हो जाएगा +10 π/6 से π/3, इसको बदल लेंगे O1/O1 प्लस √sin x बटा ये हो जाएगा cos x और dx के dx इधर हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो i बराबर ही π/6 से π/3 हो गया और ये हो गया एलसीएम नीचे ऊपर O1 बटा नीचे एलसीएम cos, अच्छा √x तो छूटेंगे यहाँ √cos x हो गया और यहाँ √cos x अब प्लस हो जाएगा √sin x हो गया और dx के dx नीचे से ऊपर चल जाएगा। तो i बराबर π/6 से π/3 हो जाएगा। ये √cos x अब बटा √cos x अब प्लस हो जाएगा यहाँ sin x और dx के dx, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल कर देंगे, 5 का, 6 का नहीं 5 का। अब 5 में कौन वाला 4 वाला कि रह गया a से b और fx dx रह गया। इसके बदले लिखते हैं a से b f a प्लस b और माइनस के x dx लिखते हैं। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी तब वही लगाएंगे अधिकतर टाइम में जब इसको जोड़ने के बाद 90 आ जाए, 90 आ जाए तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए i बराबर हो गया आपका π/6 से π/3 और ये हो गया √cos, इस दोनों को जोड़िएगा तो π/6 और π/3 को जोड़िएगा तो आ जाएगा जैसे π/6 प्लस π/3 और माइनस के x हो गया बटा में √cos, वैसी करिएगा नीचे π/6 और प्लस π/3 और माइनस के x हो गया और यहाँ √sin π/3 6 प्लस π/3 और माइनस के x हो गया dx हो गया। आप चेंज कर लीजिए फटाफट। तो ये हो जाएगा i बराबर π/6 से π/3 हो गया और ये बदल इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 और 90 में से जैसे एक लाइन और लिख देते हैं cos, ये हो गया π/2 माइनस के x और नीचे भी √cos x और cos π/2 और माइनस के x, इस दोनों के जोड़ने के बाद π/2 आ जाएगा माइनस x प्लस √, यहाँ साइन
π/2 और माइनस के x आ जाएगा और dx के dx हो गया। यहाँ से i बराबर हो जाएगा π/6 से π/3 रूट अंडर साइन एक्स, अब बटा ये भी हो गया रूट अंडर साइन एक्स, अब प्लस ये हो गया रूट अंडर कॉस एक्स, इस dx इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जोड़ दीजिए, मैथ बन जाएगा बड़ा इजी से। समीकरण 1 जोड़ 2 से आप करिएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/6 से π/3 ये रूट अंडर आपको 1 समीकरण है कितना यहाँ cos x बटा रूट अंडर cos x, अब प्लस के रूट अंडर साइन x है, अब प्लस यहाँ रूट अंडर साइन x, अब प्लस बटा रूट अंडर साइन x, अब प्लस रूट अंडर cos x हो गया और dx हो गया। तो 2i बराबर हो जाएगा यहाँ से π/6 से π/3 और एलसीएम रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स जस के 10 यानी रूट अंडर यहाँ cos x अब प्लस रूट अंडर यहाँ साइन एक्स और dx हो गया। ये पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा 2i बराबर आपको 0π/6 से π/3 ओवन dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 0 से π/6 से π/3। इधर देख लीजिए थोड़ा सा 2i बराबर आपके पास है, पहले रखेंगे π/3 माइनस π/6 हो गया, घटाइएगा तो आ जाएगा π/6 आ जाएगा, 2 से गुना करेगा तो i बराबर आ गया π/12। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी आपको 5 नंबर के पूछा जाता है मैथ, तो आपको अच्छा खासा प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैथ आज बता दिए, 5-6 मैथ कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आपको हम बहुत तेज़ी के साथ और बड़ा वीडियो बना करके आपको इसी प्रकार से अपलोड कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप मैसेज या कमेंट ज़रूर करिएगा, हो सके तो व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल।